अगर तुम भी अपने शॉर्ट वायरल करना चाहते हो और तुम्हारे शॉर्ट वायरल नहीं हो रहे तो तुम सही वीडियो पे आए हो। लेकिन अगर तुमने मेरी शॉर्ट एल्गोरिदम की वीडियो नहीं देखी कि YouTube शॉर्ट एल्गोरिदम 2024 में काम कैसे करता है, तो तुम्हें इस वीडियो के बाद उस वीडियो को देखना चाहिए। जो तुम्हारे शॉर्ट एल्गोरिदम को लेके जो भी डाउट्स है ये वो सारे तुम्हारे क्लियर हो जाएंगे। तो मैं इस वीडियो की लिंक अपनी डिस्क्रिप्शन में भी लगा दूंगा, तो तुम इसको चेकआउट कर लेना। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं हाउ टू वायरल शॉर्ट्स। जैसे कि लॉन्ग वीडियोस में इंप्रेशन होता है, CTR होता है, वॉच टाइम होता है, लेकिन शॉर्ट के केस में यहाँ पे इंप्रेशन की जगह व्यूज होता है और CTR की जगह हुक होता है और वॉच टाइम की जगह ऑडियंस रिटेंशन होता है। तो इसको मैं एक एक करके एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपके जो ज्यादा व्यूज आते हैं वो शॉर्ट फीड से आते हैं, जहाँ पे लोग ज्यादा स्वाइप कर रहे होते हैं और जो शॉर्ट उनको पसंद आती है तो वो शॉर्ट लोग ज्यादा देर तक देखते हैं। लेकिन वो कौन से शॉर्ट्स होते हैं जो उनको पसंद आते हैं? आपके शॉर्ट्स उनको पसंद क्यों नहीं आते? तो रीजन इज हुक। जब कोई पर्सन शॉर्ट स्क्रॉल किए जाता है तब कोई उसमें एक ऐसा शॉर्ट आ जाए जिसमें हुक को, मतलब कोई बंदा बार बार स्क्रॉल किए जा रहा है और अगर उसके सामने कोई ऐसा शॉर्ट आता है जिससे वो स्क्रॉल करना रोक दे और वो शॉर्ट उसकी अटेंशन ग्रैब कर रहा है, तो वो शॉर्ट कंफर्म वायरल जाएगा। तो ऐसे हुक आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं? आंसर बहुत ही आसान है, इमोशन के साथ खेल के, जैसा आपकी एक्स ने आपके साथ खेला। बस फर्क इतना होगा कि हमारे पास 3 महीने की जगह 3 सेकंड का टाइम होगा हुक को डिलीवर करने के लिए। तो मैं आपको ऐसे कुछ हुक्स दिखाता हूँ जिसमें आप भी कभी ना कभी रुके होगे। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद तुम्हारे पास कंटेंट के लिए टॉपिक्स की जिंदगी भर कमी नहीं होने वाली। गूगल कीवर्ड प्लानर नाम सुना है? इसने ये जो शुरुआत की लाइंस थी ये जानबूझ के कही थी, जिससे आप जो बार बार स्वाइप किए जा रहे हो आप स्वाइप करना रोक दो, जिससे आपके माइंड में एक क्यूरियोसिटी क्रिएट हो जाएगी कि इस शॉट में क्या है और आप इस शॉट को 3 सेकंड की जगह 10 से 15 सेकंड तक देख लोगे। अब एक बार आपने अपनी ऑडियंस को हुक कर लिया है तो आपने एक बात ध्यान रखना है कि वो आपके शॉर्ट्स को पूरा देखें। अब लॉन्ग फॉर्म कंटेंट को इस बेसिस में प्रोमोट किया जाता है कि वो कितना ज्यादा ट्रेंडिंग है और कितना सर्चेबल है, पर शॉर्ट फॉर्म कंटेंट को इस बेसिस में प्रोमोट किया जाता है कि लोगों ने उसको कितना देखा, और इसको हम ऑडियंस रिटेंशन बोलते हैं। तो आपने ध्यान देना है कि जो आपका ऑडियंस रिटेंशन है वो 100 के नजदीक हो, लेकिन अगर 100 के नजदीक नहीं भी होता तो 80 या 90 के नजदीक हो। अगर आपका ऑडियंस रिटेंशन 50 या 60 के नजदीक होता है तो इसका मतलब लोग आपके शॉर्ट को फुल वॉच नहीं कर रहे, तो जिसकी वजह से YouTube उस शॉर्ट को प्रमोट करना बंद कर देगा। लेकिन अगर आपका ऑडियंस रिटेंशन 80 या 90 के नजदीक होता है तो इसका मतलब लोग आपके शॉर्ट्स को ज्यादा वॉच कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से YouTube को लगेगा ये वाला शॉर्ट वॉचेबल है, तो YouTube उस शॉर्ट को और ज्यादा प्रमोट करेगा। लेकिन मुझे पता है कि तुम लोगों में से कुछ क्रिएटर्स हैं जो कहेंगे कि मैं 10 सेकंड का शॉर्ट बनाता हूँ और उसमें हुक के साथ ऑडियंस रिटेंशन भी गेन करना आसान होगा। अगर ऑडियंस रिटेंशन ज्यादा होगा तो YouTube उस शॉर्ट को और ज्यादा प्रमोट करेगा, लेकिन तुम्हारे केस में ऐसा नहीं होने वाला। पेडी गालावे ने भी स्टडी की थी और उन्होंने कहा था कि जो शॉर्ट 40 से 50 सेकंड तक के हैं YouTube उन शॉर्ट को और ज्यादा प्रमोट करता है, लेकिन जो शॉर्ट 10 से 15 सेकंड के हैं YouTube उस शॉर्ट को इतना ज्यादा प्रमोट नहीं करता जितना 50 सेकंड वाले को प्रमोट करता है। YouTube ये तो चाहता है कि आपका ऑडियंस रिटेंशन अच्छा हो, लेकिन YouTube ये भी चाहता है कि आपका ऑडियंस रिटेंशन लंबा भी हो, ताकि YouTube को बाकी शॉर्ट्स के साथ एक्सपेरिमेंट ना करना पड़े। आप ऐसा कर सकते हो कि आप 30 से 40 सेकंड तक के शॉर्ट्स बना सकते हो जिसमें आपका ऑडियंस रिटेंशन भी अच्छा आएगा और YouTube उस शॉर्ट को और ज्यादा प्रमोट करेगा। लेकिन अगर आपके इन सब के बाद भी व्यूज नहीं आ रहे तो आप लोगों ने क्या करना है? आपने अपने YouTube के एनालिस्टिक पे जाना है और आपने यहाँ पे देखना है कि आपके शॉर्ट में ज्यादा व्यूज कहाँ से आ रहे हैं। मैंने काफी सारे यूट्यूबर्स की शॉर्ट्स की वीडियोस देखी हैं जिन्होंने ये वाली चीज कवर नहीं की हुई, और ये चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके जो ज्यादा व्यूज आते हैं वो शॉर्ट फीड या ब्राउज फीचर से आते हैं। आप लोगों में से कुछ क्रिएटर्स होंगे जिनके शॉर्ट फीड में से इतने अच्छे व्यूज नहीं आते, लेकिन आप लोगों में से कुछ ऐसे क्रिएटर्स भी होंगे जिनके ब्राउज फीचर से काफी अच्छे व्यूज आते हैं। अगर आपके आधे से ज्यादा व्यूज ब्राउजिंग फीचर से आते हैं तो आपको फिर ऐसे कंटेंट में काम करना है जो बहुत ज्यादा सर्चेबल है या बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है, क्योंकि आपका चैनल ऑलरेडी इस चीज पे ट्रेंड कर रहा है। अगर आपने कैटेगरी या कोई नीश ऐसी चूज की है जिसमें लोग आपको सर्च करके ढूंढ रहे हैं तो आपको शॉर्ट्स भी वैसे बनाने चाहिए। लेकिन अगर वही आपके व्यूज शॉर्ट फीड से आ रहे हैं तो आपको 2 चीजों के ऊपर फोकस करना है, पहला हुक और दूसरा ऑडियंस रिटेंशन। अगर आपने कोई ऐसा कंटेंट बनाया है जिसमें लोग आपको सर्च करके ढूंढ रहे हैं तो इस चीज में आपको लॉन्ग टर्म तक व्यूज आते जाएंगे और ये रुकेंगे नहीं, आते जाएंगे आपको व्यूज। लेकिन अगर आपके शॉर्ट फीड से व्यूज आ रहे हैं ज्यादा तो आपको अपना कंटेंट ज्यादा से ज्यादा डालना पड़ेगा और आपको अपनी प्रीवियस शॉर्ट से ज्यादा अच्छा कंटेंट डालना होगा। लेकिन एक और बात का आपको ध्यान रखना है कि जो शॉर्ट फीड की ऑडियंस होती है या जो ब्राउजिंग फीचर्स की ऑडियंस होती है ये दोनों अलग अलग ऑडियंस होती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके ज्यादा व्यूज शॉर्ट फीड से आते हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी जो ऑडियंस है वो आपसे क्या चाहती है और वो क्या कंटेंट देखना चाह रही है। लेकिन अगर आपके व्यूज ब्राउजिंग फीचर से आ रहे हैं तो आपको इस चीज के ऊपर फोकस करना है कि आपके जो व्यूअर्स हैं वो क्या सर्च करना चाह रहे हैं और कौन सी चीज
चीज ट्रेंडिंग में है। तो अगर आपने अपनी ऑडियंस को समझ लिया और इन चीजों के ऊपर काम करना शुरू कर दिया तो आपके लॉन्ग टर्म तक व्यूज आते जाएंगे और आपको सक्सेस होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो होप सो कि तुम्हें समझ आ गया होगा कि शॉर्ट फैलर कैसे होते हैं और ब्राउजिंग फीचर क्या होता है और शॉर्ट फीड क्या होता है। और अगर तुम YouTube शॉर्ट एल्गोरिदम के बारे में जानते हो कि 2024 के अंदर वर्क कैसे करता है तो तुम मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हो।